रंग रंक से राजा और राजा से रंक बनाने की जो हिम्मत रखता है वो ग्रह है राहुदेव भगवान। इंसान को रातों रात ज़मीन से आसमान की सैर कराता है और रातों रात ही आसमान से ज़मीन पर गिरा देता है। जी हाँ, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब से बनने वाले अमीर, 2 नंबर की कमाई से बनने वाले अमीर जो रातों रात या 2-4 महीने में अचानक से अमीर बन जाते हैं, वो राहुदेव भगवान के शुभ प्रभाव की वजह से ही बनते हैं। वहीं पर बात की जाए अशुभ प्रभाव को लेकर, किसी किसी इंसान की में नहीं, बहुत हद तक लोगों की, इंसानों की कुंडली में राहुदेव भगवान अशुभ प्रभाव देते हैं, जीवन को बहुत ज़्यादा कष्टदायक बना देते हैं। और राहुदेव भगवान जो हैं शनिदेव भगवान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय मैं बता रही हूँ राहुदेव भगवान का, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको अपने राहुदेव भगवान को अच्छा करना है, मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है और उनको अपने अच्छे परिणाम देने के लिए वादे करना है, तो आपको शनिदेव भगवान के जो पद चिन्ह हैं, जो शनिदेव भगवान की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग कर्म करना स्टार्ट कर देना चाहिए। जी हाँ, ये तो सबसे पहला उपाय है और आज मैं आपको उपायों की पूरी श्रृंखला बताने जा रही हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और आपको किस अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। राहुदेव भगवान की रेमेडीज़ पर मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि आप ही में से कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मैम आप प्लीज़ राहुदेव भगवान के ऊपर एक उपायों की श्रृंखला का एक वीडियो ज़रूर बनाइए, क्योंकि राहुदेव भगवान बहुत कष्ट दे रहे हैं। काफ़ी एस्ट्रोलॉजरों ने बताया है कि राहु की वजह से हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, तो कैसे हम आसान उपाय करके राहुदेव भगवान को अपने लिए शुभ प्रभाव दे सकें, उस लायक बना सकें, ऐसे हम कुछ उपाय कर सकें। जी हाँ, तो ऐसे ही उपायों से जुड़े हुए मैं कुछ टॉपिक्स आपके ऊपर लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, राहुदेव भगवान है सांप, और सांप का जो मुंह है वो है राहु और नीचे की जो पूंछ है वो है केतु। वहीं पर बात की जाए, केतु इंसान को विरक्त करते हैं, उस इंसान से, उस चीज़ से, उस इंसान से जिस भी भाव में बैठ जाए उससे दूर कर देते हैं, उसके प्रति मोह माया लालच सब कुछ हटा देते हैं। मोक्ष की प्राप्ति भी केतुदेव भगवान ही कराते हैं। लेकिन वहीं पर बात की जाए राहुदेव भगवान की, तो जिस ग्रह में, जिस भाव में राहुदेव भगवान बैठ जाते हैं, इंसान को उस भाव के प्रति भगाते जाते हैं, दौड़ाते जाते हैं और इतना सताते हैं, और उस जिस चक्कर में उस चीज़ को पाने की लालच में, मोह माया में इंसान गलतियां करता है। और जब वो गलतियां करता है तो शनिदेव भगवान उस इंसान को दंडित करते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि शनिदेव भगवान को हेल्प करते हैं राहुदेव भगवान। राहुदेव भगवान इंसान से गलती करवाते हैं जिससे कि शनिदेव भगवान उस इंसान को दंडित कर सके। अगर आप शनिदेव भगवान के पद चिन्हों पर चल रहे हैं तो राहुदेव भगवान आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। वहीं पर अगर आप अपने ही धुन में लगे हुए हैं, उस लालच के पीछे भाग रहे हैं, सही गलत के बारे में सोच नहीं रहे हैं, तो निश्चित तौर पर राहुदेव भगवान आपसे गलतियां करवाएंगे और शनिदेव भगवान द्वारा आपको दंड ज़रूर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप शनिदेव भगवान के पद चिन्हों पर चलना चालू कर दीजिए। सबसे पहला तो यही उपाय है। वहीं पर बात की जाए दूसरे उपाय की, और सारे उपाय देखने के लिए इस वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक भी उपाय मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा उपाय करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। क्योंकि राहुदेव भगवान के कभी भी डायरेक्ट उपाय नहीं किए जाते हैं, हमेशा ही उनके इनडायरेक्ट वे में उपाय किए जाते हैं, जिसमें कि शनिदेव भगवान से जुड़े हुए कुछ उपाय होते हैं। क्योंकि अगर आपके शनि की रेमेडीज़ कर ली जाए, शनिदेव भगवान आपके अच्छे हो जाएंगे, तो क्या होगा, आप शनिदेव भगवान के पद चिन्हों पर चलेंगे और राहुदेव भगवान आपको कष्ट नहीं दे पाएंगे। तो काफ़ी तरीके के मिक्स एंड मैच करके ये उपाय होते हैं, तो आपको सारे उपाय सुनना बहुत अनिवार्य है। फिर आपको जो भी सही लगे आप वो उपाय अपने लिए कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय मैंने आपको बताया, शनिदेव भगवान के पद चिन्हों पर चलें। दूसरा उपाय, राहुदेव भगवान के बीज मंत्र का
प्रतिदिन 108 बार जाप ज़रूर करें, एक माला जाप ज़रूर करें। बीज मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। वहीं पर बात की जाए राहु यंत्र की घर में स्थापना ज़रूर करें और नियमित तौर पर उनकी पूजा आराधना ज़रूर करें, जिससे भी राहु देव भगवान के दुष्प्रभाव से इंसान बचता है। वहीं पर बात की जाए किसी देवी देवता की पूजा के बारे में, तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, राहु देव भगवान जब दुष्प्रभाव देते हैं तो इंसान नास्तिक बन जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है, झूठ बोलने लग जाता है, भगवान में उसकी रुचि नहीं रहती है, मांस मदिरा का सेवन करने लग जाता है, यहाँ तक ड्रग्स तक लेने लगता है, चरस, गांजा, अफीम, जुआ, सट्टा, सारी गंदी आदतों में पड़ जाता है, जिस चक्कर में परिवार वाले दूर हो ही जाते हैं। तो आपको पूजा पाठ से बिल्कुल भी दूर नहीं होना है, नास्तिक बिल्कुल नहीं बनना। अगर आपका मन कह रहा है कि नहीं भगवान नहीं होते हैं, भगवान में नहीं मानना चाहिए, तो आपको दुष्प्रभाव मिल रहे हैं राहु देव भगवान के, तभी आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट होके जब आप भगवान में नहीं मानेंगे तो आप गलत रास्ते पर जाएंगे ही जाएंगे। तो आप भगवान में किन भगवानों की पूजा उपासना करके अपने राहु देव भगवान को सही कर सकते हैं। सबसे पहले तो दुर्गा माँ की पूजा ज़रूर करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें, दुर्गा चालीसा रोज़ाना पढ़ें। वहीं पर शिव भगवान की भक्ति ज़रूर करें, क्योंकि शिव जी के गले में लटके हुए हैं सांप, और राहु देव के आराध्य, मतलब शनि देव के भी आराध्य और राहु देव के भी आराध्य जो हैं वो हैं शिव जी। तो जब आप शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी पर काले तिल अर्पण करते हैं, शिव जी पर दूध चढ़ाते हैं, जब शिव जी की उपासना करते हैं, तब आपके राहुदेव भगवान जो है शुभ प्रभाव देते हैं और शनिदेव भगवान भी उससे आपके अच्छे हो जाते हैं। वहीं पर बात की जाए सरस्वती वंदना, जब इंसान गलत रास्ते पर चला जाता है तो उसको संस्कारों की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, और संस्कारों को देने के लिए सरस्वती माँ, आपकी सद्बुद्धि के लिए सरस्वती माँ और गणेश भगवान सबसे प्रथम पूजनीय होते हैं। जब आपको ज्ञान होता है, आपको समझ होती है, तो आप समझदार इंसान कभी गलत रास्ते पर जाएगा ही नहीं। तो इसलिए गणेश जी की पूजा आराधना बहुत ज़रूरी है और सरस्वती माँ की भी पूजा आराधना बहुत ज़रूरी है। वहीं पर बात की जाए हरि विष्णु की या कृष्ण भगवान की पूजा आराधना भी बहुत ज़रूरी है। मोर पंखों का सबसे ज़्यादा उपयोग करें, मोर पंखों को सबसे ज़्यादा अपने यूज़ में लेकर आएँ, अपने घर में, अपने आसपास में मोर पंखों को सबसे ज़्यादा प्रयोग में लेकर आएँ। वहीं पर बात की जाए चंदन का उपयोग ज़रूर करें, चंदन को माथे पर लगाएं, चंदन को अपने कंठ पर लगाएं, चंदन का सबसे ज़्यादा उपयोग करें, सबसे ज़्यादा चंदन का उपयोग करें। चंदन के फ्रेगनेंस वाला परफ्यूम जियो ये सब लगाएं, क्योंकि आपने देखा होगा जब सांप रेंगता हुआ जाता है और जब चंदन के पेड़ से लिपटता है तो वो अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाता है। और जब एक इंसान जिसको राहुदेव भगवान की वजह से पीड़ा मिल रही है, दुष्प्रभाव मिल रहे हैं, और जब वो चंदन का उपयोग सबसे ज़्यादा करता है तो उस इंसान के राहुदेव भगवान शुभ होने स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं पर बात की जाए सतनाजा, मतलब 7 तरीके का अनाज दान करें, जल प्रभाव करें, या फिर चिड़िया चिरौटे कबूतरों को ये सतनाजा डालें। वहीं पर बात किया जाए तो झूठ बोलना बंद कर दें। सबसे पहली बात, कम से कम झूठ बोलें। वहीं पर अपनी पत्नी की बातें ज़रूर मानें, उसकी बात ज़रूर सुने, जो बात मानने वाली हो उसको ज़रूर मानें। अपने परिवार वालों की ज़रूर सुने, खास करके पत्नी की ज़रूर सुने, क्योंकि पत्नी जब आप पे रोका टोकी करती है, आपको सही और गलत के बारे में बताती है और सही रास्ता दिखाती है, तो उससे भी राहुदेव भगवान सही होते हैं। वहीं पर बात की जाए नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दें, तौबा कर दें, गलत संगति से बिल्कुल छोड़ दें, शराब जुआ सिगरेट इन सबको छोड़ दें, बिल्कुल भी कोई भी गलत चीज़ का सेवन नहीं करना है। जितनी भी तामसिक चीज़ें हैं उनसे परहेज कर लें। वहीं पर आपको एक और उपाय बताती हूँ कि अगर कोई इंसान सिगरेट पीता है और उसको सिगरेट पीने की लत है, और अगर आप उसको सिगरेट पिला देते हैं, किसी को आदत नहीं डालनी है और खुद भी नहीं पीनी है, लेकिन कोई इंसान पीता है, ऑलरेडी पी रहा है, अगर आप उसको सिगरेट पिला देते हैं तो भी राहुदेव भगवान आपके अच्छे होने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दिन में 10-10 बार उसको पिलाएं।
महीने में और 2 महीने में एक बार पिला दीजिए, हो गया दान। दान वित्त समान। वहीं पर शनिवार वाले दिन इन दानों को ज़रूर करें। उड़द की दाल, गर्म कपड़े, सरसों, काला फूल, राई, इन सब का शनिवार वाले दिन दान ज़रूर करें। राहु देव की शांति के लिए शनिवार के दिन किसी नदी में अपने वजन के बराबर कोयला या फिर काला तिल, पानी वाला नारियल हो सकता है, कच्चा दूध या तांबा, इनमें से कोई भी चीज़ प्रवाह करें। अगर आप कर सकते तो सब चीज़ें प्रवाहित करें, लेकिन शनिवार वाले दिन। ओके। वहीं पर माथे पर चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं, उससे भी राहु देव भगवान शांत होते हैं। वहीं पर बात की जाए, साफ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, जितना हो सकता है साफ सुथरे रहें। वहीं पर रात में झूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। सारे बर्तनों को अच्छे से साफ करके और अपनी जगह पर लगाकर ही रात को सोना है घर की गृहिणी को। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति का राहु देव भगवान कष्ट दे रहे हैं तो साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, झूठे बर्तन रात को नहीं छोड़े जाए। वहीं पर बात की जाए, अगर जिस इंसान को राहु देव भगवान कष्ट दे रहे हैं तो अगर वो इंसान रसोई में ज़मीन पर बैठकर सिर्फ दिन में एक बार भोजन कर ले तो उससे भी राहु देव भगवान प्रसन्न होते हैं। खैर, आज के लिए इतने ही उपाय काफ़ी हैं और बाकी के उपाय मैं दूसरी सीरीज़ में बताऊंगी। और क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, अगर आप इनमें से 5 उपाय भी कर लें तो भी आपके राहु देव भगवान सही हो जाएंगे। और उसमें भी पहला उपाय जो मैंने बताया कि शनि देव भगवान के पद चिन्हों पर अगर आप चलना शुरू कर देते हैं तो भी आपको राहु देव भगवान बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे और चांसेस भी बना देंगे, शुभ प्रभाव देंगे तो चांसेस बना देंगे रंक से राजा बनाने का। तब तक के लिए आपसे लेती हूँ मैं विदा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।